रहेगा यशपाल वर्मा जी से कि वे संजीव ठाकुर मेरा निवेदन रहेगा सुमित ठाकुर जी से कि वे एक्सियन पीडब्ल्यूडी एमएल शर्मा जी को सम्मानित करें। मेरा निवेदन रहेगा मनोज जी से कि वे एसडीओ पीडब्ल्यू मेरा निवेदन रहेगा अमित जी से कि वे डीएफओ सोलन रखिए। प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जेवा तथा उनके समस्त अध्यापकगण तथा राजीव जी, खुशीराम, प्रधान हाजी बातला, इसके अलावा हमारे यहाँ पधारे एक्सियन पीडब्ल्यूडी एमएल शर्मा जी, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही माननीय मंत्री जी के प्रयासों में 1,62,55,000 की राशि जो है इसमें हुई है। इसके अंदर इसमें नदियाँ हैं, उसमें गटका है, नालियाँ हैं और पक्की सड़क गटारी तक जो है इसका पैसा यहाँ पर पहुँचा है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और साथ ही में ही आपने के निर्देश के अनुसार जैसे ही इस सड़क के लिए जो है एफआरए की परमिशन लेनी थी, उसके लिए हम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डीएफओ साहब निशानंद जी का उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री जी के निर्देशानुसार इन्होंने बहुत जल्दी ही जो है हमारा एफआरए का केस भी फाइनल किया है और उसके बाद जो है इसका एस्टिमेट बना करके इसका पुलियों का काम भी जो है शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी परियोजना जो इस क्षेत्र की अथक प्रयासों से हमारे को जो ये स्कीम जो मिली है, ये लगभग 5 करोड़ की स्कीम है, जिसमें सारे टैंक्स हमारे बन चुके हैं, झील में भी, रोटा में भी और उसके बाद जो कोरू में, कैंटर में और मगेज घाट पर पाइपें इसकी जुड़ चुकी है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा उसका वह कनेक्शन था और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जो है उसमें आदेश देंगे और जल्दी ही जो है इसका जो है फॉर्म भी हमारा हो जाएगा। मुझे लगता है अभी थोड़े 10-15 दिनों में ही हमें ये स्कीम जो है ये हमारी चालू हो जाएगी। इसके अलावा भी जब भी हम 20 बेडेड का हॉस्पिटल जो अपना गढ़कल के लिए आयुर्वेदा का, इसके अलावा बहुत से स्कूलों को जैसे अपग्रेड हुए हैं और चीज हुए हैं, चाहे प्राइमरी से मिडल से हाई से +2 हुए हैं। और इसके अलावा हर क्षेत्र में जैसे 2 किले हमारी निर्वाचन क्षेत्र में अभी आपके द्वारा भी प्रयासों से हमें मिली है और कई पीएससी को सीएससी बनाया गया है और कई नए स्वास्थ्य के अंदर का जो है तोहफा जो हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में मिला है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री का हो। पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री परवाणु में आए थे तो इनके समक्ष हमने अपनी मांग रखी थी कि हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस नहीं है, इसके लिए हमारी बच्चियों को जो है वो दूर या सोलन या धर्मपुर जाना पड़ता था, जिसमें बहुत दिक्कत था। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने तुरंत उसको जो है अनाउंस कराया और कैबिनेट अभी इसी तरह पूरे निर्वाचन क्षेत्र का अगर मैं गिनाने लगूं तो बहुत समय इसमें चला जाएगा। तो बच्चों ने भी अभी जाना है और माननीय मंत्री महोदय का भी अगले कोई कार्यक्रम है, तो अथाह विकास और हुआ है। ये तभी संभव हुआ है जब हमने आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि जो जिता करके यहाँ से विधानसभा भिजवाया है और उसके बाद इनको कैबिनेट में माननीय
मुख्यमंत्री जयराम की सरकार में जो है स्थान मिला है और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसका कार्य को निभाया है। माननीय मंत्री महोदय भी है, आपने इतना कुछ विकास में हमें दिया है, सड़क है, पानी है, स्वास्थ्य का है, स्कूल का है, जो हमने मांगा है वो आपने दिया है। और आप भी यहाँ की जनता ने भी कभी आपको पीछे नहीं रखा है, हमेशा आपको यहाँ से जो है वो बढ़त देकर ही आगे भेजा है। यहाँ की जनता आपको बहुत स्नेह करती है, आपको विश्वास दिलाते हैं। आने वाले दिनों में भी हमारा ये क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगा, ऐसी कामना करते हुए। और इतना ही कहकर बाकी का जो भी आयोजन अभी 2-3 दिनों में हुआ है, हो सकता है किसी को कोई परेशानी हुई हो, और चीज हुई हो, कोई अच्छी यादें हो तो साथ ले जाएं, अगर कोई खट्टी मिट्टी हो तो उसको छोड़ जाएं यहीं पर। तो हमने प्रयास किया है कि इसको हमारे यहाँ पर पधारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, अभिभावक हैं, टीचर लोग हैं, आपका सभी का अभिनंदन करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। भाषण प्रतियोगिता में अब हमारे समक्ष कर दिखाऊं मैं। आसान जिंदगी तो सब जीते हैं, आसान जिंदगी तो सब जीते हैं। कांटों की राह पर चलकर फूल सूरत से नहीं, भारतीय से पहचाना जाऊं मैं, भारतीय से पहचाना जाऊं मैं। आदरणीय विधायक मंडल, समस्त अध्यापक वर्ग व मेरे प्यारे साथियों, मैं निकट कुमार शर्मा, राजकीय प्राथमिक पाठशाला गट्टी कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष मेरे सपनों का भारत कैसा हो इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम भारत माता के सपूत हैं और अपनी माँ को समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित करना हम सभी का सर्वप्रथम कर्तव्य है, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मानव विचारशील प्राणी है, वह एकांत में हो या सामाजिक जीवन में हो, कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता है। उसके विचार कभी अन्य तक सीमित तो कभी समाज व राष्ट्र तक भी फैल जाते हैं। महोदय, कभी कभी मैं भी अपने घर की गृहस्थी, रोजगार तथा आत्मिक जीवन के विषय में विचार न करके सोचा करता हूँ कि 21वीं सदी में मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, कैसा बनेगा, कितना समृद्ध रहेगा। मेरे देश के भविष्य का एक सपना, विकसित, आत्मनिर्भर, समर्थ भारत का सपना। आइए मैं मेरे सपनों के भारत की एक झलक आपके समक्ष रखता हूँ। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, मेरे सपनों का भारत ऐसा हो, समानता व भाईचारे से बहता हो। राम रहीम गुरु नानक या ईसा हो, राम रहीम गुरु नानक या ईसा हो। ना कोई निर्धन, ना कोई धनवान हो, सभी यहाँ पर समान हो, सभी यहाँ पर समान हो। हमारे भारत एक महान राष्ट्र बनने की पूरी ताकत रखता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक नागरिक को अपनी निजी जिम्मेदारी निभानी होगी। मानव संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का एक सेतु बनाकर उसे विकास के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि अगर भारत का विकास करना है तो आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करना होगा। गाँव को सारी सुविधाएं देनी होगी, क्योंकि गाँव से शहर, शहर से जिला, जिले से प्रदेश और प्रदेश से देश बना करता है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्तमान समय में भारत निर्धनता के दौर से गुजर रहा है। हम विदेशी आर्थिक सहायता पर आश्रित हैं। मैं ऐसे बात की गणना करता हूँ जिसमें आर्थिक संबंधता हो, हमारा जीवन समृद्ध हो, हमें किसी देश के सम्मुख हाथ न फैलाने पड़े। मोरे भारत संस्कृति के आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का मार्गदर्शक रहा है। हमारे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में विश्व भर से विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे और हम विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने में गौरव अनुभव करते हैं। वैसे बात की गणना करता हूँ जिसमें हम एक बार पुनः संस्कृति के आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। हमारी संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति है। हमें अपने महत्व को पुनः साबित करना होगा। हमें अपनी शिक्षा में सुधार लाना होगा। हमारा प्रत्येक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए, जिससे हमें बेरोजगारी का सामना न करना पड़े। हमारी शिक्षा उन सभी विषयों से
सके। आज हमारी भूमि, जल, वायु सब दूषित हो चुके हैं, जिससे हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। कोरोना जैसी महामारी से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। हमें रासायनिक पदार्थों को त्याग कर कृषि में प्राकृतिक पदार्थों को अपनाना होगा। शुद्ध अन्न उगाना होगा, पहाड़ हरे भरे हो, हवा शुद्ध हो, कल करती नदियां हो, जीव जंतुओं की चहचहाट हो, प्रकृति का सुंदर नजारा हो, माता का जन्म समान हो। ऐसा भारत देश हमारा हो, ऐसा भारत देश हमारा हो। मैं सपनों का भारत अपने प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला होगा। बिना किसी भेदभाव से सबको अपनी पूरी क्षमता और योग्यता के साथ समाज और देश के विकास में सहभागी बनने का अवसर देगा। आरक्षण आवश्यकता आधारित हो, जाति आधारित नहीं। मैं सपनों के भारत में सभी गर्व से अपनी बात कह सकेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सीमा पर हमारे जवान सशक्त हो, हमारा सीमाएं सुरक्षित हो। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत को दुनिया में उचित सम्मान मिले। हमारे अधिकारी नए आविष्कार करते रहे। मैं सपनों का भारत चाहता हूँ कि हमारे पड़ोसी देश के नागरिक भी भारत के होने का सपना देखे। मेरा भारत भय व आतंकवाद से मुक्त हो, अपराध के लिए कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, स्त्री जाति का सम्मान हो, क्योंकि जत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हर व्यक्ति के हृदय में देश प्रेम की भावना हो, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति अपनी जननी को आघात पहुंचा सकता है। अतः भ्रष्टाचार, घूसखोरी इत्यादि तत्वों से निजात पाकर ही हम भारत को विश्व गुरु बनाने का सपन पूरा कर सकेंगे। चलो भारत मेरे है सपन पूरा कर जाओ तुम, भेदभाव को मिटा कर सबका जीवन महकाओ तुम। एक बार फिर से सभी भारतवासियों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए सोने की चिड़िया बन जाओ तुम, सोने की चिड़िया बन जाओ तुम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार भाषण। कृपया जोरदार तालियां बजाकर हौसला अफजाई करेंगे। मैंने मुझे लिखिएगा। बेटा सामने देखना, बच्चे इधर देखो। हाँ, शाबाश।